ये संशोधन नहीं होना चाहिए क्या? देखिए नवीन भाई, मैं आपकी हर बात मान रहा हूँ। अभी हमारे बड़े भाई ने बात कही, मैं उस बात को भी मान रहा हूँ। लेकिन सर आप ये बताइए, मूल जो है वो संविधान से चलता है। उसके बाद जो है दो चीजें सर आती है नवीन भाई, एक अध्यादेश आता है, एक शासनादेश आता है। शासनादेश से हर चीज चलती है, ना कि अध्यादेश से। जिस तरह का ये बिल पास किया गया, उसमें एक समुदाय को लगा कि मुझे ठगा महसूस किया जा रहा है और मुझको हर तरफ दबाया जा रहा है। आप देखिए चंद सालों से सर नवीन भाई, जो भी मंदिराम पे कोई बात आती है तो मुसलमान को टारगेट पे किया जाता है। एक समुदाय को लगा, यहाँ पे चाहिए ये था कि आम जनता में जाते थे। आपने बहुत अच्छी बात कही, मैंने कई डिबेटों में, सुबह कई डिबेटों में ये बात कही कि इसमें प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करके आम आवाम में जाना चाहिए था, मुसलमान गरीबों की बस्तियों में जाना चाहिए था और पूछना चाहिए था कि वक्फ बोर्ड क्या होता है, आपको मालूम? जब वो कहते मैं नहीं मालूम, तो बताते आपके जो पुराने लोग दे गए हैं जमीन जायदाद आप लोग के लिए, क्या आपके लिए स्कूल बने या आपकी बेटी की शादी हुई तो पैसा आपको मिला, या जिस जमीन पर रह रही है वक्फ जमीन है किसकी जमीन है? तो कम से कम आम जनता का, जिस तरह इलेक्शन में आप लोग जो वोटिंग पड़ जाती है उसके बाद आप दिखाते हैं कि भाजपा आगे जा रही, कांग्रेस आगे जा रही है, और वो रिजल्ट तकरीबन तकरीबन सही साबित होता है। तो मैं समझता हूँ इस तरह के आवाम में, आम आवाम में जाना चाहिए था और पता करना चाहिए था। और इसमें भी कोई दो राय नहीं सर, मैंने हमेशा ही बात कही, और मैं भी, आपका नेशनल चैनल है, मैंने हमेशा वो बात कोशिश करी बोलने के लिए कि जिसका पैगाम अच्छा जाए। ये हकीकत है, वक्फ बोर्ड जो हमारे बाप दादा सब दे गए थे गरीबों के लिए, संस्था के लिए दे गए थे, मगर उस तरह की वो चीजें नहीं आ पाई, ना किसी गरीब को हक मिला, ना बड़े बिल्डर बिल्डिंग बना के उस पर रह रहे हैं। ये दो राय, इसमें कोई अलग बात नहीं। अब इसमें संशोधन में सर एक चीज ये देखिए, जिस तरह लोग कह रहे हैं कि इसमें गैर मुस्लिम की मुदाखलत होगी, मतलब उसमें इन्वॉल्वमेंट होगी, तो आप बताइए कि जो गैर मुस्लिम के बड़े बड़े संस्थान हैं उसमें क्या कोई मुस्लिम को आप जगह दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। तो उस तरह की बात सर मंदिराम पे जब आती है तो एक समुदाय को लगता है कि मुझको टारगेट किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए, चाहे वो सेंट्रल की हुकूमत हो चाहे स्टेट की हुकूमत हो, वहाँ के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को मंदिराम पर आकर ये बात कहनी पड़ेगी कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे भले के लिए एक बात कह रहा हूँ, मैं आम आवाम में जाऊंगा, आम आवाम से पूछूंगा कि जो वक्फ बोर्ड में जितनी जमीनें जायदाद वगैरह दी गई थी उसमें आपको फायदा मिल रहा, कहीं बोल रहा है, उसमें वोटिंग पड़ जाएगी। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरह हालात आप देखिए जंतर मंतर में चल रहा था, जंतर मंतर सर देखिए पर्सनल बोर्ड ने क्या किया, 13 तारीख को सर उसकी मीटिंग थी, लेकिन उन्होंने देखा कि 14 को होली है और मेरे हिंदू भाइयों को दिक्कत का सामना न करना पड़े, तो उन्होंने उस जो है धरने को मुलतवी कर दिया और 17 तारीख यानी आज उन्होंने रखा कि मेरे हिंदू भाई को परेशानी ना हो। तो ये गंदा गंदी तहजीब है सर नवीन भाई। और नवीन भाई देखिए, हमेशा जो नफरत का जो जवाब होता है वो सिर्फ मोहब्बत होता है। मोहब्बत आप दीजिए, मोहब्बत सर काम होगा, जाहिर सी बात है। प्रधानमंत्री की इसमें नजर, बिल्कुल। तो शोएब साहब, आपका कहने का मतलब बिल का विरोध नहीं है? शोएब साहब, आपकी बातों से लग रहा है बिल का विरोध नहीं है। जो बीजेपी ने पहले जो किया है उसका इंटेंशन जो है उस पर शक है मुस्लिम समाज को, यही कहना चाहते हैं आप? देखिए 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 नवीन भाई, देखिए आप तो एक पॉइंट वाली बात पकड़ लीजिए, विरोध नहीं है। क्यों नहीं विरोध है? आज जंतर मंतर पूरे ऑल इंडिया के लोग कहते हैं। मैं वो बात कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री को कम से कम मंदिराम पर आके बात कहना पड़ेगा कि मेरे लिए कोई समुदाय टारगेट तो नहीं है, क्योंकि जो जमीनें आपके बुजुर्गों ने दे रखी थी। नहीं शोएब साहब, अगर प्रधानमंत्री कह देंगे तभी भी कौन से मान लेंगे? जो है आप ऐसी बात कर रहे हैं, क्या आपके कहने से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल मान लेगा? देखिए मुल्क के वजीर आजम, देखिए मुल्क के वजीर आजम बहुत बड़ी चीज होता है सर। आप बड़े तीन तलाक रहा, मैंने हमेशा कहा, मैं समझता हूँ आम मुसलमान। ठीक है शोएब साहब, आपकी जवाब शादाब खान साहब जवाब देंगे, बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देंगे।